आज हम लोग मानव हृदय के बारे में पढ़ेंगे। मानव का हृदय जो होता है एक पेशीय होती है जो अनैच्छिक पेशी है। ये अनैच्छिक पेशी जो होती है जिसका किसी भी की इच्छा पे काम ना करना, मतलब हृदय जो होता है हमारा दिन रात जब से हम जन्म लेते हैं तब से काम करना शुरू करता है और हमारी मृत्यु तक काम करता रहता है। तो ये हमारा मानव हृदय जो है, आप लोग चित्र में देख रहे होंगे कि चित्र में किस प्रकार से हृदय अपनी हम लोग के वक्ष में थोड़ा सा बाईं तरफ होता है। हमारा हृदय जो होता है वो मुट्ठी के आकार का होता है और इस चित्र में आप लोगों को कुछ नीली रंग की कोशिकाएं और रक्त नलियां दिख रही हैं और कुछ लाल रंग की। तो चलिए हम लोग उसको मानव हृदय के कार्य पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं। मानव हृदय का जो काम होता है वो शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पहुंचाना होता है। इसलिए ये जो होता है हृदय हमारा सिकुड़ता तथा शिथिल होता रहता है। जो हमारे शरीर में धक धक करके कुछ साउंड सुनाई देता है जब भी हम हृदय के पास हाथ रखते हैं तो वो इसी चीज़ को बताता है कि हमारा शरीर हृदय जो है एक बार सिकुड़ रहा है तथा दूसरी बार शिथिल हो रहा है। आपको बता दूं कि जो हृदय होता है वो वक्ष गुहा में अधर तल की ओर मध्य से कुछ थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है, जो 18 सेंटीमीटर लंबा 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। हृदय को 4 भागों में बांटा गया है जिसमें 2 आलिंद तथा 2 निलय होते हैं। और ये जो पेशी होती है हृदय पेशी, ये बिना रुके बिना थके जीवन पर्यंत काम करती रहती है। हृदय चारों ओर से दोहरे हृदय आवरण से घिरा होता है। दोनों झिल्लियों के मध्य हृदय आवरणी तरल भरा होता है जिससे हम लोग अगर गिरते हैं या कुछ भी समस्या आती है तो हमें चोट नहीं लगती। आलिंद तथा निलय जो होता है 2 भागों में एक बटा हुआ होता है। जो हमारा दायां मतलब सीधा आलिंद होता है, वहाँ पर क्या होता है शुद्ध रक्त होता है और यही शुद्ध रक्त जो होता है दाएं निलय में जाकर शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पहुँचाता है। और जो हमारा बायां आलिंद होता है वहाँ पर अशुद्ध रक्त होता है जो बाएं निलय से होता हुआ हमारे फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों में जाने के बाद वहाँ पर रक्त को शुद्ध करता है। तो आइए आप लोग को एक चित्र के माध्यम से हम दिखाते हैं। यहाँ चित्र में देखिए ये हमारा हृदय है। यहाँ पर देखिए जो हमारा हृदय है, हमारे हृदय में क्या होता है 2 कोष्ठक होते हैं, ऐसे आप लोग समझ लीजिए। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे होता है। इसी तरीके एक दूसरा भाग आप समझ सकते हैं जहाँ पर ये हमारा जो होता है ये दायां आलिंद होता है और ये बायां आलिंद, और ये दायां निलय और ये बायां निलय। कुछ यहाँ चित्र में देखिए, ठीक है, दायां और ये दायां निलय, ये बायां आलिंद और बायां निलय। ये जो हमारा बायां आलिंद होता है इसी में क्या होता है शुद्ध रक्त आता है और शुद्ध रक्त यहाँ से देखिए ये जो महाधमनियाँ हैं यहाँ से होता हुआ ये हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुँच जाता है। और ये हमारा जो दायां आलिंद होता है यहाँ से जो होता है हमारी फुसफुस धमनी होती है, वहाँ से क्या है अशुद्ध रक्त निलय में आता है और निलय से होता हुआ सीधा फुसफुस धमनी में होता हुआ हमारे फेफड़े में चला जाता है। इसको आप लोग इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि हृदय में देखिए ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त फेफड़ों में गया, फेफड़ों से शुद्ध होकर, शुद्ध मतलब ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीजन युक्त रक्त हमारे हृदय में पहुंचा। हृदय में पहुंचने के बाद ये शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच गया, जहाँ से शरीर के विभिन्न अंगों में फिर से अशुद्धियाँ हुई, ठीक। जैसे हम लोग का ऑक्सीकरण होता है या डाइजेशन का
जो हम लोग गैसेस लेते हैं, बहुत सारी क्रियाएं हमारे शरीर में होती, वहाँ से रक्त फिर से अशुद्ध हुआ। अशुद्ध होने के बाद फिर से ये हमारे बाएं आलिंद में पहुँचा, ठीक है। फिर वहाँ से होता हुआ फिर से दाएं आलिंद में चला गया, ठीक है। तो हृदय का काम इसी तरीके, ये क्या है, दोहरा हृदय परिसंचरण क्रिया दिखा रहा है कि किस प्रकार से हमारा हृदय शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त को क्या करता है, अपने हृदय में लेता है और एक बार उसको शुद्ध करके फिर से हृदय में आने के बाद शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो आप लोगों को अब समझ में आया कि यहाँ पर जो नीली रक्तवाहिनियाँ और लाल रक्तवाहिनियाँ क्या दर्शा रही हैं। नीला जो है अशुद्ध और लाल शुद्ध को दर्शा रहा है। चलिए बच्चों, हृदय के बाद अब हम लोग अपने शरीर के दूसरे अंग वृक्क के बारे में पढ़ेंगे। जो वृक्क होता है हमारा, वो क्या होता है, एक उत्सर्जन तंत्र होता है। उत्सर्जन तंत्र का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालना। हम लोग वृक्क ना हो तो हमारे शरीर में क्या है, बहुत सारी यूरिया एकत्रित हो जाएगी, जिसके कारण हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, क्या होता है कि कोशिकाओं के अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, ठीक है, जिसके कारण पदार्थ क्या हो जाते हैं, विषाक्त हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो श्वसन में बाहर निकलती है, इसी प्रकार कुछ अपशिष्ट पदार्थ द्रव के रूप में निकलते हैं, ठीक है। अगर हमें श्वसन क्रिया है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। उसी तरीके कुछ द्रव पदार्थ भी निकलते हैं, लिक्विड, जिसके कारण हमारे अंगों में क्या होता है, कुछ उत्सर्जी अंग होते हैं, जैसे पसीना आना, ठीक है, यूरिन का आना, ठीक है। पसीना तो हमारी त्वचा द्वारा निकल जाता है, छोटे छोटे छिद्रों द्वारा, लेकिन यूरिया वगैरह निकालने के लिए हम लोगों के शरीर में क्या होता है, एक वृक्क होता है, जिसको हम लोग उत्सर्जी तंत्र कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, रक्त से यूरिया को छानता है और मूत्र वाहिनियों से मूत्राशय की सहायता से मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। मनुष्य का वक्र जो होता है, मूत्र वाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्र मार्ग उत्सर्जी अंग है। इन अंगों के मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनता है, ठीक है। यहाँ पर चित्र में समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए दो तरह की नलिकाएं दी गई हैं, एक नीले रंग की और एक लाल रंग की। जैसे हृदय में दिखाया गया था, सेम टू सेम ऐसा ही है। यहाँ पर देखिए जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त में क्या होता है, यूरिया वगैरह का मिक्सचर होता है, वो क्या होता है, इस ब्लू लाइन से आता है। ये ब्लू नलिका जो होता है उसी को दिखा रहा है। जो वृक्क होता है, ये हमारा किडनी जो होता है हमारे शरीर में पेट के पीछे कमर के साइड होती है, ठीक है। ये सेम की तरह कुछ आकार में होती है। जब ये अशुद्ध रक्त, यूरिया युक्त रक्त इस पे जाता है यहाँ पर, तो इसमें छोटे छोटे संपुट होते हैं कुछ इस तरीके से, और इसमें एक छन्नी की तरह लगा होता है। ये जो होता है यूरिया को छानकर उसमें से ब्लड में से, रुधिर में से अलग करता है, और यूरिया को क्या करता है, ये मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय में एकत्र कर देता है। और जो शुद्ध रक्त होता है, यूरिया से निकला हुआ या यूरिया युक्त रक्त, जो मतलब यूरिया नहीं होती है, वो हमारे इस लाल नलिका द्वारा शरीर के फिर से विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। तो वृक्क का काम क्या होता है, हमारे शरीर से उत्सर्जी अंग को बाहर निकालना। यहाँ पे वृक्क के बारे में कुछ और भी जानकारियाँ दी गई हैं। जैसे एक वयस्क मनुष्य का गुर्दे का भार लगभग 150 ग्राम होता है। एक वयस्क व्यक्ति सामान्यतः, इसके अलावा जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उनका सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र बाहर निकलता है, जिसमें क्या होता है 95% जल तथा 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। वृक्क के निष्क्रिय हो जाने पर क्या होता है, कृत्रिम वक्त द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उससे अपशिष्ट पदार्थों को निकालना जाता है, जिस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस। जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है या किडनी में कोई समस्या आ जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो क्रियाएं होती है इसमें यूरिया को ये छानना
बंद कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, यूरिया हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचने लगता है, जिससे हमारे शरीर के और भी अंग तंत्र डैमेज हो जाते हैं। इसलिए जब ऐसी समस्या आती है तो उनको एक प्रोसेस किया जाता है डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है, जो हमारा रक्त होता है उसको क्या करते हैं, एक कृत्रिम यंत्र द्वारा बाहर से छानते हैं। आइए उसको हम लोग एक चित्र के माध्यम से देखते हैं कि डायलिसिस में होता क्या है। बच्चों, ये डायलिसिस मशीन है, इसी से डायलिसिस, जिसको अपोहन हिंदी में कहते हैं, किया जाता है। ये चित्र में देखिए, जैसे कोई पेशेंट है, जो लाल रुधिर है वो हम लोग का क्या है, शुद्ध रक्त मशीन के थ्रू हमारे शरीर में आ रहा है। अशुद्ध रक्त देखिए कैसे शरीर से जाता हुआ ब्लड पंप में जा रहा है, और ब्लड पंप से डायलिसर में जा रहा है। डायलिसर में देखिए जो अशुद्धियाँ हैं, 2 कंटेनर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उसमें चला जा रहा है, जैसे यूरिया वगैरह जो भी है, और उसके बाद वो रक्त जो है पंपिंग होकर हमारे शरीर में पहुंचता जा रहा है। तो इस प्रकार बाहरी एक मशीन से डायलिसिस करके हम लोगों के शरीर से अशुद्धियाँ निकाली जाती हैं।